तो प्यारे बच्चों, ये अप्लाइड मैथ सेकंड का क्वेश्चन पेपर है जिसका एग्ज़ाम आपने हाल ही में दिया है। इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर हम इस वीडियो लेक्चर में आपको बता रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि हमारा आंसर सही है या गलत हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2 देन फाइंड f0। तो मतलब जो फंक्शन आपको दे रखा है इसमें x की जगह पे 0 रख देना है। तो 3x + 2 में x की जगह 0 रखेंगे तो 2 आंसर आएगा बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² + 3x + 1। मतलब लिमिट जो है x टेंड्स टू 2 है, तो जो फंक्शन आपके पास दे रखा है ना, x की जगह 2 रख दो बस। तो 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + 1 = 19 आंसर आएगा इसका। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए, d/dx e⁻² 2x + 5 का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो e⁻² 2x + 5 का डिफ्रेंशिएशन जो होता है e⁻² 2x + 5 ही होता है, लेकिन इनटू में और जो है 2x + 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 और आ जाएगा। तो 2 × e⁻² 2x + 5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वैल्यू ऑफ गामा 1/2 इज √π, ट्रू है कि फॉल्स है। देखो ये गामा है स्टूडेंट, ठीक है। ये रूट का मिसप्रिंट हुआ इसलिए रूट लगा है, लेकिन ये गामा 1/2 है। इस बहुत सारे इसमें जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर बना के आपको तैयार किया। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उस मॉडल क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं जो हम पहले ही बता चुके हैं वही, क्योंकि मोस्टली हमें पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट होने वाला है और कौन सा संभावित क्वेश्चन, वो हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर में बताया था। तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, बिल्कुल ट्रू लिखिए इसको, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन dy/dx = 0। मतलब कि कोई भी फंक्शन है उसके उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर dy/dx का मान 0 होता है। ये सत्य है क्या? सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ये ट्रू है ये। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो टेंजेंट होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट होने पे 0 के बराबर होता है, इसलिए dy/dx = 0। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए कि sin x का डिफरेंशिएशन -cos x होता है। ये कह रहा है ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों ये फॉल्स है, क्योंकि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो cos x होता है और sin x का इंटीग्रेशन -cos x होता है, लेकिन वो कह रहा है कि डिफरेंशिएशन -cos x है, तो ये गलत है, राइट। फॉल्स लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1 0। तो ये कह रहा है कि जो सहसंबंध गुणांक है वो -1 और 0 के बीच लाइज करता है, लेकिन ये फॉल्स है। आप फॉल्स लिखें, क्योंकि ये जो सहसंबंध गुणांक होता है ना, ये -1 से 1 के बीच लाई करता है। -1 और 1 भी होता है और उसके बीच लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए, mod = 3 मीडियन -2 मीन। बिल्कुल सत्य है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इसको डिटेल वीडियो लेक्चर में बता रखा है कि MO पहले ME फिर M फिर 3 लिखो फिर 2 लिखो, इस टाइप से बता रखा है, वहाँ पे जाके आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि मीडियन निकालना इस सीरीज का 3, 2, 5, 4, 6। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आरोही क्रम में लिखा जाता है, राइट। तो आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 और 6 आएगा, तो बीच में जो पड़ेगा वो 4 आएगा, तो इसलिए आंसर 4 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री एंड ऑर्डर बताना है। d3y/dx³ का होल पावर 2 - 4 d2y/dx² + 5 dy/dx = 0। तो देखिए ऑर्डर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हो रखा है, इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा बार, क्योंकि d3y/dx² है ना, तो इसलिए ऑर्डर इसका 3 हो गया। और जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका होल पावर जो होती है वो डिग्री होती है, तो 2 इसकी पावर हो गई। तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है और डिग्री 2 है बच्चों, ओके। सम फलन और विषम फलन, मतलब इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है, इसका सिंपल सा तरीका है कि इफ़ f - x इज इक्वल टू -fx आए तो ऑड फंक्शन, और f - x इज इक्वल टू fx आए तो इवन फंक्शन। इसको मैंने डिटेल में बोर्ड में बता रखा है, अभी तो मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए, राइट। डिटेल इसको अगर सॉल्व करना होगा तो बता दीजिएगा आप कमेंट में, मैं इसको डिटेल सॉल्व करके आपको
बोर्ड पे बहुत अच्छे से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सॉल्व इंटीग्रेशन साइन 3x dx, मतलब साइन 3x का इंटीग्रेशन करना है। देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है, तो साइन 3x का cos 3x होगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होता है वो बटे में आता है, इसका ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका माइनस कॉस 3x बटे 3, ठीक है ना, क्योंकि साइन 3x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस 3x होता है। डिफ्रेंशिएशन तो cos 3x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन में 3 और कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं कि आपको ये सीरीज दे रखी है, इसका मीन निकालना है। कैलकुलेट मीन ऑफ द सीरीज 5, 4, 2, 6, 8। जब भी मीन निकालना हो, माध्य निकालना हो, तो जितने नंबर दे रखे हैं उनको जोड़ दो और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो 5, 4, 2, 6, 8 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। नंबर कितने हैं, 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर दो, 25 बटे 5, 5 आंसर आएगा इसका, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट इफ डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है, ट्रू लिखिए इसको, हाँ, क्योंकि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है यदि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो। इसको हमने डिटेल में मॉडल क्वेश्चन पेपर में बता रखा है कि क्यों होता है, उसको वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे आप सीधे जान लीजिए कि ट्रू है ये, हाँ, क्योंकि मैं केवल यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि आंसर ट्रू फॉल्स क्या है और एग्जैक्ट आंसर क्या है, जिससे आप चेक कर सको कि आपका आंसर सही हुआ है एग्जाम में या नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, मॉड ऑफ द सीरीज 2, 3, 2, 4, 5, 2, 3, 1, 6 इज 3। वो कह रहे हैं कि सीरीज का मॉड 3 है। तो मॉड किसे कहते हैं, जो सीरीज दे रखी हो, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको मॉड कहते हैं। 3 यहाँ पे 2 बार हो रखा है और 2 इसमें 3 बार हो रखा है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट 2 हो रखा है, इसलिए मॉड इसका 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हो, इसका मतलब फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो जहाँ पे खाली फिल इन द ब्लैंक है वहाँ पे e की पावर x लिख दो, आंसर बस, कुछ नहीं करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए भैया ऐसा है, cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना वो माइनस साइन x होता है, तो इंटीग्रेशन साइन x होता है, साइन का फर्क होता है, केवल चिन्ह का फर्क होता है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है और cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है। तो इंटीग्रेशन साइन x आ जाएगा, लिमिट 0 से π/2 लग जाएगी, लिमिट रखेंगे तो साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 को 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो आंसर इसका 1 है बस। क्वेश्चन नंबर 18, f π/4 का मान निकालो यदि fx बराबर 10x है। तो fx बराबर 10x है तो x की जगह π/4 रख दो, तो 10 π/4 हो जाएगा। 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर इसका 1 है भैया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि 1 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए नीचे, ये देखो यहाँ पे √5 लिखा हो, लेकिन ये गलत मिसप्रिंट हो रखा है, ये Γ5 होना चाहिए था, ठीक है। Γ5 का मतलब होता है, Γ5 को फैक्टोरियल में जब चेंज करते हैं ना तो एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, तो Γ5 बराबर होता है फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हमने डिटेल में परमुटेशन कॉम्बिनेशन बता रखा है। फैक्टोरियल 4 बराबर होता है 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 12 × 24, 24 आप इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राइट सिम्पसन 1/3 रूल। तो सिम्पसन 1/3 रूल, देखो बच्चों, सिम्पसन 1/3 रूल का डिटेल लेक्चर हमने अप्लाइड मैथ्स 2 की प्लेलिस्ट में डाल रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मैंने एग्ज़ाम से पहले बताया भी था कि इसका फॉर्मूला भी आ सकता है और इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, और दोनों ही आए हैं, ठीक है। तो जो भी मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ उसको बहुत गौर से सुना करें, क्योंकि उनमें उनके एग्ज़ाम में रिपीट होने की या एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत होती है, ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करेंगे, इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है, अभी मैं केवल बोल ही सकता हूँ, बोर्ड पे देखना है तो आप डिटेल लेक्चर अप्लाइड मैथ्स 2 की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इसका जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन a2b fx dx बराबर 1/3 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ
इवन टर्म्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड टर्म्स, बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसका मान सीधे सीधे 1 होता है आंसर। फॉर्मूला मान लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्मूला ऑफ द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन का एक फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है, तो ये ट्रू है। ट्रू है फॉल्स में से एक बताना था ना कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये ट्रू है, राइट। ये भी मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर में बता रखा है। अच्छा, सारे मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर में मैंने बता रखे हैं, वो रिपीट हुए हैं बच्चों, तो देखिएगा, ये अनुभव का कमाल है। क्वेश्चन नंबर 23, 10x का डिफरेंशिएशन। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन f1x इंटू f2x dx इक्वल टू, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगना है इसमें, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, बस ये फॉर्मूला लगना है। डिटेल के लिए आप इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है, log x बेस e का इंटीग्रल कोफिशिएंट, मतलब समाकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो log x बेस e का इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो 1/x होता है, तो आंसर 1/x है, बस। ठीक है जी। अच्छा, इसी प्रकार से ये 2 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इनको आप चेक कर लीजिए कि आपके आंसर सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आपके आंसर 20 क्या, अगर 17 भी सही हो गए हैं तो 17 दूना 34 मार्क्स आप पास आसानी से हो सकते हैं बच्चों, राइट। इस बार आपके पास अच्छा मौका था कि 2 मार्क्स क्वेश्चन, अब लेकिन उसके बाद देखिए जो सेक्शन बी है, इसको हम जब डिटेल में हम बोर्ड पे आपको करवाएंगे तो उसमें सारा ये बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स के या 10 मार्क्स के क्वेश्चन उसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और डियर स्टूडेंट, अपने ज़रूरतमंद जो भी आपके नियर एंड डियर स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा सब्सक्राइब करके आप और हम एक दूसरे से कंटिन्यू जुड़े रहें और हमारा सब्सक्रिप्शन का एक यूट्यूब का परिवार बड़ा होता जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।